गोविंदपुर में एक आदिवासी युवती की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई है। युवती का शव उसके ही घर से मिला। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना के वक्त युवती घर में अकेली थी। उसके माता पिता काम पर और भाई फुटबॉल खेलने गए हुए थे। ये घटना गोविंदपुर के बोरियो पंचायत की है। इस वारदात के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवती का शव पोस्टमार्टम से आने के बाद घटना के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोगों ने डुगडुगी बजाकर हरवे हथियार के साथ शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और गोविंदपुर टुंडी रोड को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची महिला कार्यकर्ता लक्ष्मी मुर्मू ने बताया कि युवती ने मदद के लिए कई कोशिश की थी। उसके मोबाइल से पता चलता है कि उसने कई लोगों को कॉल किए, लेकिन रात होने की वजह से किसी से बात नहीं हो सकी। सबसे बड़ी बात यह कि उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी कॉल किया, लेकिन वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। कार्यकर्ता ने कहा कि युवती ने नरपिचासों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज के समय में महिलाएं और बच्चियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, लेकिन जब पीड़िता को मदद की जरूरत होती है तो ये व्यवस्थाएं नाकाम साबित होती है। वहीं भाजपा धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने मामले में प्रशासन को दोषी ठहराते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे। कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आदिवासियों का ही सबसे अधिक शोषण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कई किस प्रकार से घटना घट चुकी है। जो बोरियो बस्ती है, आदिवासी के बहुबोल गांव है, लक्ष्मी मुर्मू ना, पार्वती मुर्मू के साथ जिस तरह से घटना घटी है, और जबकि उसके साथ घटना घटने से पहले वो प्रशासन को भी फ़ोन किया, मगर प्रशासन भी किसी तरह का उस पर सुनवाई नहीं किया। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासियों के साथ बराबर इस तरह से घटना पूरे राज्य में किस प्रकार से घटा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को अविलंब ऐसे गलत करने वाले आदिवासी समाज, दलित समाज, सामान्य सभी लोगों के प्रति जो भी गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई अविलंब करना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार में जरा सा भी नैतिकता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों को सजा दिलाए। कोई वरीय अधिकारियों से आपकी बात? देखिए, एसएसपी साहब से बात हुआ, एसएसपी साहब बोले इस पर जांच हम कर रहे हैं, और डीएसपी साहब से भी बात हुआ, जांच करके वो लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम तो निर्देश दिए हैं। अब सरकार क्या कर रही है हम लोग देखने की बात है। ग्रामीण क्यों नहीं मान रही है सर? ग्रामीण क्यों? अब ग्रामीण अभी देखिए, ग्रामीण प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए ग्रामीण ऐसे आश्वासन पर बात ही नहीं मान रहा है। कई इस तरह से घटना घटा और सरकार खुलासा नहीं कर पाई। सर क्या निर्णय हुआ? घंटों जाम होने के बाद अभी जाम टूटा है, क्या फाइनल निर्णय? जो पुलिस का मुख्य काम है कि किसी भी अपराध का उद्भेदन करना, तो यही निर्णय है कि, और यही मांग भी थी पब्लिक का कि जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है उसको खोज करके और जो नियम संगत, जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उस पर मैंने जितना जल्दी से जल्दी हो वो किया जाए, यही मांग थी और इसी बात पे वार्ता हुई। आप लोगों ने इस बात को मान लिया? बिल्कुल मानना ही है, यही हमारा मुख्य रूप से काम है। प्रधान काम जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है ये समय पर जगती नहीं है। अभी आपके साथ महिला खड़ी है, जिला परिषद सदस्य, कि बालू के लिए पुलिस तैयार, कोयला के लिए पुलिस तैयार, और जब शराब की बिक्री होती है या कहीं अवैध रूप से गांजा बेचा रहा है तो पुलिस सुनती नहीं है किसी की। देखिए, रात में जब हम लोगों ने जब उस मैंने एक तरह से कहिए जो दारू की जहाँ कारोबार हो वहाँ गए, तो हम क्या, जो वहाँ के स्थानीय मुखिया जी वो भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में इतना बड़े स्तर पर ये दारू को बेचा और पियाया जाता था और खरीद बिक्री की कार्रवाई होती थी लोगों के द्वारा, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए। और हम लोग तुरंत रात में ही वहां से काफी मात्रा में दारू बरामद हुआ है। जो कारोबार कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। सर, नशा से मुक्त कब होगा गोविंदपुर क्षेत्र? कि यहाँ जगह जगह पर गांजा और एक टेबलेट है
जिसको बेचा जा रहा है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके लिए आपको पता होगा कि पुलिस लगातार इस संबंध में छापामारी भी कर रही है, कुछ इसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन जब तक लोगों जागरूक नहीं होंगे, जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक पूर्ण रूप से समाप्त करना सिर्फ पुलिस के बल पर ये असंभव प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये किस तरह से उनके लिए हानिकारक है, किस तरह से इससे वो बर्बाद होते हैं, और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। सदस्य रही हैं आप, सीधे संपर्क में रही हैं मुख्यमंत्री का, फेल कहाँ हो गए? देखिए, यहाँ सवाल ही गलत है। मैं सवाल इसलिए गलत कहूंगी, यहाँ सरकार कहाँ आई? सरकार तो अपना चल रही है, चला रही है, योजना चला रही है। आज जो हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं, आज हमारे बहू बेटी की सुरक्षा के खिलाफ, हमारे बहू बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी है वो नहीं घटना चाहिए। आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हत्या हुआ है, इसलिए कि रेप हुआ। ये सिचुएशन क्यों होने दिया जा रहा है? अगर आप सरकार की बात कहेंगी तो बहुत सारी राजनीति की बात होगी, हम राजनीति रंग नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकार की बात कही जाएगी तो यहाँ पे विधायक भी हैं, यहाँ पे सांसद भी हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि उच्च पद में है वो भी हैं। वो क्यों नहीं तकलीफ समझ रहे हैं? आज हमारे समाज को कोई राजनीति का सहयोग नहीं चाहिए। आदिवासी समाज अकेला काफी है अपना हक अधिकार लेने के लिए। आज हम लोग मरामत हैं प्रशासन से, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम घूम रही है, लेकिन किस लिए? बालू माफिया से अपना पैसा वसूल करने के लिए, कोयला का पैसा वसूल करने के लिए। उस बेटी ने 112 नंबर पे एक बार नहीं 2 बार डायल किया था, गुहार लगाया था। आज प्रशासन, जिला प्रशासन फेल है। अगर डायल किया हुआ नंबर अगर उठ जाता तो हमारे बीच वो मौजूद होती। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ फेल है और महिलाएं आदिवासी यहाँ असुरक्षित है। आज मैं महिला आदिवासी इसलिए बोल रही हूँ, आदिवासी बोल के हर राजनीति दल यहाँ राजनीति करता है, लेकिन हम लोग इसलिए आदिवासी समाज में बोल रही हूँ क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस जिले में टुंडी में भी पहले इससे घटना घटी थी, 2 घटनाएं घटी थी, वहाँ भी न्याय नहीं किया गया था। वो भी महिला आदिवासी थी। आदिवासी को सिर्फ सीधापन को बुड़बक समझा जाता है, सिर्फ आश्वासन बोल के रफा दफा करके केस फाइल बंद किया जाता है। और आज के बाद अगर इस तरह हुआ तो आज हम लोग सड़क में है। हम लोग के पूर्वज द्वारा एक ही नियम, एक ही कानून किया गया है, वो उसको कहा जाता है सिंदरा। हम लोग अगर प्रशासन हम लोग को न्याय नहीं देती है तो हम लोग जितना युवा है, महिला है, हम लोग अगर लक्ष्मी है तो हम लोग काली का रूप लेंगे। और जितने विरोधी हैं यहाँ पे हमारे समाज के खिलाफ जो भी हम लोग महिलाओं के ऊपर हमला करने आएंगे, हम लोग उसको सीधे सेंधरा करेंगे काली बन के। सवाल यही है मैडम कि सांसद अभी आए थे, सांसद महोदय बोले कि राज्य सरकार के जिम्मा है पुलिस। आप कह रही है पुलिस सुन नहीं रही है, वो कोयला पैसा तहसीलते हैं, बालू से तहसीलते हैं, तो जनता क्या करे? जनता किसके पास जाए? फिर से मैं आपको कहूंगी, गलत सवाल। आप राजनीति यहाँ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद महोदय आए थे, उन्होंने क्या कहा उस पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं सांसद महोदय को यही बोली कि यहाँ सबसे पहले एसएसपी कहाँ है, एसएसपी को बुलाइए, हम लोग सुरक्षा अपना मांग कर रहे हैं। अभी तबीयत खराब है, सीट खराब है, हम लोग तो यहाँ अपना सुरक्षित को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग रांची में क्या चल रहा है? उन लोग को जब इलेक्शन आता है द्वारी द्वारी वोट मांगते हैं, सरकार बना लेते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। हमारी बहू बेटी तो असुरक्षित है। हम लोग सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। सत्ता में आना, सरकार बनाना सांसद और विधायकों का काम है, समाज देखना हम लोग का काम है। आज हम लोग यहाँ दृढ़ निश्चय करके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।